बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बीफ नल्ली पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये इतनी जायकेदार और मज़ेदार बनती है कि इसकी खुशबू और एक एक दाना इतना खिला हुआ बनेगा कि आप लोगों को भी खाने का मज़ा आ जाएगा। ये बिल्कुल डिफरेंट आपको रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और इसको आपने ज़रूर ट्राई भी करना है, फीडबैक भी देना है, कमेंट करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना है। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने हाफ़ केजी बीफ का गोश्त लिया था और यहाँ पर मैंने ये देखिए इस तरीके की हमने छोटी बोटी रखी है और एक मैंने नल्ली हड्डी ली है, नल्ली वाली हड्डी। तो ये मैंने वॉश करने के बाद इसमें मैंने डाला है कुकर में इसको पकाऊंगी। यहाँ पर मैं सौंफ डालूँ। सबसे पहले हमने यखनी तैयार करनी है, पुलाव के लिए यखनी बना रही हूँ। 10 से 12 अदद मैंने साबित लाल मिर्च ली है, एक छोटे साइज़ की प्याज ली है और दालचीनी की 2 स्टिक ली हैं। ज़ीरा लिया है 1 चम्मच भर के और 1 चम्मच भर के ये हमने साबित धनिया लिया है। 2 बादियान के फूल लिए हैं। जायफल जवतरी इसमें डाल रही हूँ जिससे इसका फ्लेवर और मज़ेदार हो जाता है। इलायची डाल रही हूँ, सब्ज़ी इलायची 2 से 3 अदद। काली मिर्चें 10 से 12 डाल रही हूँ। लौंगे जाएंगी इसमें 6 से 7 अदद और नमक इसमें डालूँगी 2 चम्मच भर के। अच्छा, ये मैं 1 लीटर इसका जो है यखनी मुझे तैयार करनी है तो मैंने 2 लीटर इसमें पानी शामिल कर लिया है पकने के लिए भी। पकने के बाद ये थोड़ा कम हो जाएगी यखनी, तो इसलिए हमने इसमें 2 लीटर पानी ऐड किया है और इसको मैं कुकर में चढ़ा दूँगी चूल्हे पर और इसको मैं पका लूँगी। यहाँ पे पक चुकी थी तो यहाँ पर मैंने यखनी अलग कर दी है और गोश्त को भी अलग कर लिया था, छान लिया था। तो यहाँ पर जो नल्ली है इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए काफ़ी सारी हमारी जो है वो नल्ली निकल चुकी है अड्डे में से। तो यहाँ पर देखें गोश्त और नल्ली अलग अलग कर दी हमने। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पतीली में मैंने तकरीबन 3 प्याली मैंने तेल लिया है। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा जाएगा। दालचीनी इसमें 2 स्टिक डाल रही हूँ, 2 बादियान के फूल डाल रही हूँ। साबित खड़े गरम मसाले इसमें ऐड करूँगी जिससे इसका जो खुशबू जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जब भी आप पुलाव बनाएं तो इसमें गरम मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, खुशबू से ये बहुत ज़्यादा जायके में बहुत अच्छी आ जाती है गरम मसाले का, इससे इसका जायका। थोड़ी सी छोटी सी एक मीडियम साइज़ की प्याज इसमें डाली है। जब प्याज गोल्डन कलर की हो जाएगी तो इसमें मैंने ये टमाटर चॉप किए हुए टमाटर 3 अदद ये इसमें ऐड करूँगी। आपने अक्सर देखा होगा कि टमाटर नहीं डलते लेकिन मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। इसकी ख़ास बात यह है ये टमाटर दही और आलू बुखारे में ये बनेगी। तो यहाँ पर 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे ताकि टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और इसमें ऐड करूँगी अब यहाँ पर धनिया पाउडर, जो पिसा हुआ धनिया होता है वो इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच भर के। और कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 2 चम्मच। थोड़ा हम स्पाइसी सा इसको बनाएंगे तो ये बहुत शानदार सी मज़ेदार सी ये पुलाव बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से हमने तमाम मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है और ये ताकि टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए थे टमाटर तो मैंने इसमें ये बीफ और जो नल्ली थी वो दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं ताकि जब हम बोटी खाएं तो उसमें भी इसका फ्लेवर है मसाले का। इसको भी हमने थोड़ा सा भुनाई करने के बाद इसमें मैंने ये पिसी हुई हरी मिर्च वो इसमें ऐड की हैं 10 से 12 अदद और ये आलू बुखारे 2 से 3 अदद डाले हैं और दही इसमें जाएगा 1 प्याली भर के। इन तमाम चीज़ों को हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। नमक अभी नहीं डाले क्योंकि नमक यखनी में भी है। 2 चम्मच मैंने यखनी में डाले थे और अभी जब हम चावल डालेंगे तो उसके बाद हमने चेक कर लेना है तो उसके हिसाब से हम नमक इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने मसाले को भून लेना है कि मसाला जो है वो अलग हो जाए
तेल जो है वो अलग हो जाए। तो इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है, पकने देना है और इसको हमने पकाते रहना है, चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है, मसाला अलग हो गया, तेल अलग हो चुका है। और फिर अब इसमें मैं ये यखनी ऐड करूँगी। अच्छा, यखनी अगर आपको कम लगे तो आप इसमें पानी और भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मुझे यखनी थोड़ी कम लग रही है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है साथ में। अच्छा, यहाँ पर मैंने चावल बासमती चावल लिया है, अच्छा चावल लीजिएगा। और जिससे जो है बिरयानी जो पुलाव है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच भर के। हमने साबित भी डाला है और पिसा हुआ भी डाला है। और नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था पानी में तो मैंने इसमें 1 चम्मच नमक भी ऐड कर दिया है। ये देखें यखनी में जो है वो बॉयल आना शुरू हो गया, पानी उबलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। ये तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए सोक कर लिए थे। इसके बाद हमने ये यखनी में ये चावल ऐड कर देने हैं। ये देखें हमने ये तकरीबन मैंने लिए थे ये 750 ग्राम मैंने चावल लिए थे, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसको हम पकाएंगे। जब ये पानी इसका खुश्क हो जाएगा इसको थोड़ा सा कवर करके रखेंगे। और यहाँ पर देखें काफ़ी हद तक जो है पानी खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी नमक। भी आप इस टाइम में चेक कर सकते हैं, नमक कम लग रहा है तो इसमें दोबारा से आप नमक डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने पुदीना लिया है आधी गड्डी और हरी मिर्चें ली हैं। इसको भी हमने इस तरीके से काट लिया था स्लाइसिस में। इसको ऐड कर देंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है हरे पुदीने से और हरी मिर्चों से। तो ये मैंने एंड में ही डाला है। अब यहाँ पर देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा है। तो यहाँ पर बस इसको हम ये जर्दे का रंग डालेंगे इसमें, कलर के लिए मैं डाल रही हूँ। कलर इससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है फूड कलर। और अभी मैं इसको दम लगा दूँगी हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए। अब मैं इसको कवर करके रखूँगी 15 मिनट के लिए। अब ये 15 मिनट के बाद देखें ये हमारे चावल जो है वो बिल्कुल गल चुके हैं। और मैंने प्याज भी तल के रखी हुई है, बहुत अच्छी लगती है पुलाव पे। तो वो हम इसमें बाद में ही शामिल करेंगे, जब हम सर्व करेंगे तो उसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये देखें शानदार सी मज़ेदार सी हमारी क्या खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती कि पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है। इतनी मज़ेदार सी शानदार सी है, देखें कितनी जल्दी झटपट बनने वाली हमने ये पुलाव आपको सिखाई है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।